तो शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरितं महान् अवतार कारणं चैव दिव्याश्चरितमद्भुतम्। भगवान का चरित्र आपको सुना रहा हूं, कृष्ण का चरित्र सुना रहे हैं। तो बोले ये तो देवी भागवत है, इसमें कृष्ण चरित्र क्यों सुना रहे हो? इसीलिए क्योंकि कृष्ण चरित्र भी सुनाएंगे और कृष्ण चरित्र के बीच में देवी मां भगवती के चरित्र भी हैं, उनको भी सुनाएंगे। दोनों चरित्र सुनो। दिव्याश्चरितमद्भुतम् धरैकदा भयाक्रांता रुदती चातिकर्षिता। धरा कहते हैं पृथ्वी को, धरैकदा भयाक्रांता। एक समय की बात है, भूदेवी बड़ी भयभीत है, बड़ी दुखी है। किस बात से दुखी है? इसीलिए दुखी हैं क्योंकि धरती पर अनेक पापियों ने जन्म ले लिया है। कंस, जरासंध, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर जैसे अनेक राक्षसों ने जन्म ले लिया है और उनके पाप के कारण से पाप का भार धरती पर पड़ रहा है। मां भूदेवी कहती है ये बड़े बड़े पर्वत समुद्र मेरे ऊपर भार नहीं है। जस मोहि भार एक पर द्रोही। ये जो पापी है ये मेरे ऊपर भार हैं। और धरती माता गौ माता का रूप बना करके दुखी हैं। और कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरा भार हरण करेगा, इस बात से चिंतित होकर के धरती माता इंद्र के पास जा रही हैं। बाड़े खल बहु चोर जुवारा। बाड़े खल बहु चोर जुवारा। जेलम पट पर धन परदारा। जेलम पट जेलम पट पर धन परदारा। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। अतिशय देखी धर्म के ज्ञानी। अतिशय देखी धर्म के हानि। परम सभीत धरा अकुलानी। परम सभीत धरा अकुलानी। धरा अकुलानी। अतिशय देखी धर्म की हानि। धर्म की जब हानि होती है और अधर्म की जब वृद्धि होती है तब परम सभीत धरा अकुलानी। धरा भूदेवी पृथ्वी अकुलानी व्याकुल हो जाती है। भाई आपका शरीर लेकर के आप चल रहे हो, ठीक है, लेकिन यदि 200, 400, 500 किलो आपके सिर पर रख दिया जाए तो
क्या होगा? चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपका ही शरीर है, आपका ही शरीर है, आप चल फिर रहे हो, आनंद से दौड़ भी रहे हो, लेकिन यदि सिर दर्द हो गया या शरीर में कोई खराबी आ गई, रोग हो गया, तो चल पाते हो? नहीं। आप कहते हो कि आज तो उठा नहीं जा रहा है। क्या कहते हैं? उठा नहीं जा रहा है। क्यों? शरीर का वजन वही है, शरीर का वजन बड़ा नहीं है, शरीर वही, शरीर का वजन भी वही। कल तक खूब उठ रहे थे, बैठ रहे थे, दौड़ रहे थे, आज आप चल नहीं पा रहे हो, शरीर को उठा नहीं पा रहे हो। क्यों? क्यों? क्योंकि शरीर में रोग आ गया, इसीलिए। वैसे ही पाप भी क्या है? रोग है। भूदेवी गौ माता का रूप बना करके चली गई कहां? इंद्र देवता के पास। किम करोमि क्व गच्छामि चिंता में महती स्थिता। मैं कहां जाऊं? आज मुझे बहुत चिंता हो रही है, इतना भार मेरे ऊपर बढ़ रहा है, इतने पापी बढ़ रहे हैं, कैसे होगा? कैसे ये भार दूर होगा? भूदेवी ने जब इंद्र देवता से कहा, इंद्र देवता ने कहा, मां, ये भार दूर करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वहां से कुछ मिले। इंद्र देवता के साथ मिलकर के गौ माता चली गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये मेरे सामर्थ्य से भी ऊपर की बात है, अच्छा ये होगा कि हम भगवान शिव को लेकर के भगवान नारायण के पास जाएं, वैकुंठ में चलें। और जगाम विष्णु सदन हंसारूढ़श्चतुर्भुज। सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी चले गए विष्णु सदनम वैकुंठ में। जैसे वैकुंठ में गए, भगवान विष्णु से यह सब बात बताई। भगवान ने कहा, देखो अवतार तो मुझे लेना है, पर मुझे भी किसी की आज्ञा लेनी है। लोग आश्चर्य में पड़ गए, आपको किसी की आज्ञा लेनी है मतलब क्या आप परतंत्र हो? हाँ, ना हम स्वतंत्र एवात्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। देवताओं ने सिर पकड़ लिया, आप स्वतंत्र नहीं हो तो कौन स्वतंत्र है? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं ब्रह्मा जी भी नहीं। तो शिव जी बोले, नहीं नहीं हम लोग स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है? बोले वो आदि शक्ति पराम्बा स्वतंत्र हैं। अब आप लोग ये जब हम कह रहे हैं तो भ्रम में मत आ जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान परतंत्र हैं। भगवान तो ये भी कहते हैं, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र ध्वज। मैं भक्त के पराधीन हूं, परतंत्र हूं। वहां परतंत्रता का और भाव है, यहां परतंत्रता का और भाव है। भगवान केवल ये बताना चाह रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान जो है दो अलग नहीं है। जैसे सूर्य सूर्य का प्रकाश, दीपक दीपक का प्रकाश, वो दोनों एक ही हैं। यहां क्या कहते हैं? हमारे ब्रज में तो क्या कहते हैं? राधे तू बड़ भागिनी, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। वो त्रिभुवन का स्वामी जगतपति ईश्वर तुम्हारे अधीन है। आखिर हे राधा रानी, आपने कौन सा ऐसा जप तप किया कि श्री कृष्ण आपके अधीन हो गए हैं?
रसखान जी ने तो यहां तक कहा, मैंने उनको वेदों में ढूंढा श्री कृष्ण को, पुराणन ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गायन, वेद ऋचा पड़ी चौगुने चायन। मैंने वेदों और पुराणों में देखा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर आपको क्या पूरे जीवन में कहीं मिला ही नहीं श्री कृष्ण? बोले मिला। कहाँ मिला? बैठो पलोटत राधिका रानी, वो राधा रानी के चरणों में बैठे हुए मैंने वृंदावन में श्री कृष्ण को देखा। हाँ, हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं हमारे माई, हमारे माई, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। श्यामा जू को, श्यामा जू को, श्यामा श्यामा जू को राज, श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, श्यामा जू को राज। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं? केवल कृष्ण नहीं कहते, राधा कृष्ण, पहले राधा जी का नाम आता है। केवल नारायण नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण कहते हैं। केवल राम नहीं कहते हैं, सीता राम कहते हैं। वो शक्ति पहले है, बाद में वो शक्तिमान ईश्वर है। और हमने एक दो बार संकेत भी किया, एक दो कथाओं में बताया भी। हमारी संस्कृति कितनी महान है। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा केवल और केवल हमारी परंपरा में ही होता है, जहां स्त्रियों को, माताओं को इतना सम्मान मिला है, जहां दोनों की यदि बात आती है तो पहले स्त्रियों को रखा गया है, बाद में पुरुषों को। दक्षिण पश्चिम में एक महिला, उनके मन में विचार आया कि हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं वहां केवल ईश्वर को पुरुष के रूप में माना गया है। पश्चिम के जितने भी धर्म हैं वहां ईश्वर को पुरुष के रूप में मानते हैं, भले निराकार माने या साकार माने, कोई भी धर्म हो। उसके मन में आया कि क्या वह ईश्वर या वो जो है परम शक्तिमान, क्या वो केवल पुरुष होता है, स्त्री नहीं हो सकती? तो वहां के जो विद्वान थे, उस धर्म के जो विद्वान थे, वो उनसे मिली। शायद मेरे प्रश्न का उत्तर कोई दे सके। उनके प्रश्न का उत्तर कोई ठीक से नहीं दे पाया। उसके मन में वो चलता रहा कि आखिर ऐसा क्यों कि उस परम शक्ति को केवल पुरुष के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब वो भारत में आई, भारत के विषय में जब उसने जाना, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को जब उन्होंने जाना, तो उन्होंने ये जाना कि यहाँ केवल पुरुष की ही पूजा नहीं होती उस ईश्वर के रूप में, यहाँ उस ईश्वर की, उस परम शक्ति की पूजा स्त्री के रूप में भी होती है। ये केवल भारत में होता है और कहीं नहीं है। चाहे आप जानकारी करके देख लो, यहां ऐसा सम्मान स्त्रियों को भी मिला है, पुरुष को भी मिला है।
हमारे यहां वेदों ने भी ये कहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पहले मां का नाम लिया, बाद में पिता का नाम। कुछ अज्ञानी लोग, कुछ ऐसे दुष्ट लोग अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढते हैं। अब वो अपनी आदत की बात है। हम कई बार कहते हैं कि भाई जो सूकर होता है उसको आप कहीं छोड़ दो तो कहां जाएगा? नाली में दौड़ेगा। आप उसके लिए कालीन बिछा करके रखो, लाल कालीन, लेकिन वो वहां थोड़ी ना जाएगा, वो नाले की तरफ भागेगा। और आप भौरे को कहीं छोड़ दो तो वो कहां जाएगा? वो ढूंढेगा फूल कहां है, सुगंध कहां है, मधु कहां है। अपने अपने स्वभाव की बात है। कुछ लोग अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं, कुछ लोग बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं। अस्तु। बोलो दुर्गा मैया की। मां भगवती, भगवान विष्णु ने कहा, वही आदि शक्ति परांबा, हम सबको मिलकर के उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु की बात सभी देवताओं ने मानी और संस्मरुर मनसा देवीं योगमायां सनातनीं स्मृतमात्रा तदा देवी प्रत्यक्षम दर्शनम ददौ। संस्मरु, सभी देवताओं ने मां भगवती का स्मरण किया और जैसे ही सबने मिलकर के मां भगवती का स्मरण किया वैसे ही सबके सामने मां भगवती प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा